आशीर्वाद यात्रा का समापन होगा और दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी। देखिए, जैसा शरद जी बता रहे थे, बहुत ही दिलचस्प सूची है, मतलब चौंकाने वाली सूची। चौंकाने वाली इसको इसलिए कहा जा सकता है कि बंसल न्यूज ने हफ्ते 15 दिन पहले ये कहा था कि लगभग दर्जन भर सांसदों पर भारतीय जनता पार्टी अपना दांव लगा सकती है। तो उसमें से 6 से 7 सांसद दिखाई दे रहे हैं जिनका जिक्र शरद जी कर रहे थे, लेकिन सभी बड़े चेहरे, मतलब अपने क्षेत्र में सीधा प्रभाव छोड़ने वाले, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, रीति पाठक, या फिर हम बात करें राकेश सिंह की, तो ये सब वो चेहरे हैं जो अपने क्षेत्र में तो प्रभावित करेंगे, यानी सांसद बदलने वाले। आप देखिए 29 सांसद होते हैं मध्य प्रदेश में, तो 29 में से 7 सांसद तो अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आगामी दिनों में और सूचियां आएंगी, तो उसमें बहुत ची। और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शरद जी से मैं बात करूंगा इस मुद्दे। शरद जी, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात दिखाई दे रही, देखिए आप पहली जो सूची आई वो भी 39 लोगों की सूची थी, दूसरी सूची जो आई है वो भी 39 की, और इसमें इमरती देवी को वहां से उतारा गया डबरा से। आप देखिए भाई, यदि हम बात करें रघुराज कंसाना यानी सिंधिया के लोगों को भी एडजस्ट किया गया है। शरद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और सबसे बड़ी बात यह है मनोज जी, जो बात आप भी कह रहे हैं, जोखिम उठाया है। यानी बीजेपी ये मान रही है कि लोकसभा चुनाव उसके लिए विधानसभा की तुलना में उसके लिए उतना विचारणीय विषय नहीं है कि वहां जीत के लिए उसे क्या करना है। वो ये मानती है कि अगर उसके आधा दर्जन से अधिक सांसद विधायक का चुनाव लड़ेंगे और जीत भी जाते हैं तो वो उनके स्थान, उनके रिप्लेसमेंट के लिए वो तैयार है। मतलब वो ये नहीं झिझक रही है कि लोकसभा चुनाव में उसके ये मजबूत चेहरे जब विधानसभा चुनाव लड़ लेंगे तो इनके रिप्लेसमेंट के लिए वो क्या करेंगे। तो बीजेपी ने बड़ा जोखिम भी उठाया है, मैं कहूंगा निश्चित तौर पर, और उसकी पूरी कोशिश है कि मुझे लगता है कि गणित राज्यसभा का उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, और उसमें मध्य प्रदेश चूंकि एक बड़ा राज्य है, 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, तो मुझे लगता है कि इसलिए मध्य प्रदेश पर उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो दिखाई दे रही है, जैसा आप भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि सभी लोगों को जो बार बार बात कही जाती है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र तो मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूं इन नामों को देखकर यह भी समझ आ रहा है कि सभी की बात को रखा गया ध्यान में। और आप देखिए जो बातें कही जा रही थी कि संवाद की कमी है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने काफी कुछ सुधार किया बीते दिनों में। आपकी भी प्रहलाद पटेल से या बाकी लोगों से बात हुई, मेरी भी बात हुई, तो ये बड़ा साफ नजर आया कि कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट किया गया। लेकिन सभी बड़े नेता अब अपनी सीट को संभालेंगे, यानी ये साफ नजर आ रहा है, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो या कैलाश विजयवर्गीय हो, इससे दो तरह के मैसेज, एक तो बाकी की सीटों को प्रभावित कर लेंगे और खुद काफी व्यस्त यहां हो जाएंगे। तो कुछ नई रणनीति भी इसमें दिखाई देगी आने वाले दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, नई रणनीति इसमें यही है कि एक तो आप चुनाव लड़ेंगे तो आसपास की सीटों पर असर डालेंगे। ये वो नेता हैं जिनके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिनके समर्थकों की संख्या बहुत अधिक है। तो वो सारे समर्थक जो किन्हीं किन्हीं कारणों से अगर कुछ क्षुब्ध भी थे, वो अब अपना पूरा जोर लगाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जो मध्य प्रदेश में एक बात भी उठ रही थी बार बार कि टॉप लीडर्स के आने से एक एनर्जी चुनाव में आती है, और वो टॉप लीडर्स आएंगे तो वो आसपास भी एक करंट जो है उसका दायरा फैलाएंगे। तो जैसे कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर 1 से लड़ने से आप देखेंगे पूरे मालवा पे इसका असर होगा। इधर नरसिंहपुर एरिया में महाकौशल में प्रहलाद पटेल को जो जिम्मेदारी दी गई है वो दो नेता है शरद जी महाकौशल में, राकेश सिंह को भी बना दिया प्रत्याशी। राकेश सिंह आए हैं साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो सचेतक हैं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के, मुख्य सचेतक हैं, चीफ विप हैं, यानी आपने देखिए मतलब किस बीजेपी की ये जो रणनीति है ये बड़ी जबरदस्त रणनीति है। और मुझे लगता है कि अभी और भी कई जो आने वाले हमें नाम मिलेंगे वो दिलचस्प नाम होंगे। तो एक और दिलचस्प शरद जी चीज दिखाई दे रही है कि जुन्नार देव, या हम बात करें छिंदवाड़ा, परासिया, तो आप देखिए छिंदवाड़ा की जो सीटें हैं वो अधिकांश सीटें घोषित कर दी गई। यानी छिंदवाड़ा को लेकर जो बार बार कहा जाता है कि इस बार कमलनाथ जी को उनके क्षेत्र में ही घेर देना, बंटी साहू को वहां से टिकट दिया गया, जिसका जिक्र कुछ दिन पहले आपने भी उनसे बात की थी और ऐसी उम्मीदें थी, लगातार हम कह रहे थे, बीच में एक सूची भी हमने चलाई थी, तो सूची में लगभग यही नाम दिखाई दे रहे थे। हाँ, लेकिन सांसदों पर नया दांव लगाया है। तो छिंदवाड़ा में की यदि सूची में हम नाम देख रहे हैं, चाहे बंटी साहू की बात करें, परासिया से ज्योति डेहरिया, ये सब हम बात करें, घोड़ा डोंगरी की हम बात करें, तो ये सब जनजाति के क्षेत्र है। लेकिन पांडुन्ना, घोड़ा डोंगरी 3 सीटें घोषित की गई। मनोज जी, इसी बीच देखिए लिस्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि वो कौन कौन सी सीटें, एक्सक्लूसिव ये लिस्ट देखिए कि वो कौन सी सीटें और उन पर किन नामों की घोषणा की गई है। खिलचीपुर में श्री हजारी लाल दांगे को प्रत्याशी बनाया गया है। देपालपुर सीट पर मनोज पटेल का नाम सामने आया है। इंदौर 1 सीट से कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले बंसल न्यूज पर यह लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। श्योपुर, सेवड़ा, करेरा,
खैरा, राघवगढ़, देवरी, राजनगर, सतना, मैहर, सीधी, सिहावल, आगर, शाजापुर, ये तमाम वो नाम हैं जो दूसरी लिस्ट में शामिल किए गए। मनोज जी। बिल्कुल, और मोहन सिंह राठौर को जैसा आप कह रहे हैं उनको भितरवार से प्रत्याशी बनाया गया। यदि हम बात करें लाहौर से अमृत शर्मा गुड्डू, बिल्कुल नया प्रत्याशी, नया चेहरा, लेकिन चर्चा ऐसी थी कि अमरीश को टिकट दिया जा सकता है क्योंकि काफी वर्चस्व है उस क्षेत्र में। नरेंद्र सिंह तोमर की दिमनी से हम बात करें, मुरैना से रघुराज कंसाना, श्योपुर से दुर्गालाल विजय, और डबरा की बात करें तो इमरती देवी को लेकर कुछ दिन पहले काफी चर्चाओं में बनी थी। इमरती देवी पर दांव लगाया। सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल को टिकट दिया। करेरा की बात करें रमेश खटेक, राघवगढ़ से हिरेंद्र सिंह बंटी बना जो कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे थे और ऐसा कहा जा रहा था, हमने भी इस तरफ। और आप देखिए जो लोग भी आए, जैसे देवरी से ब्रज बिहारी पटेलिया को टिकट दिया गया, ये नाम हम सब चला रहे थे बीते दिनों से कि इन लोगों पर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है वो कहीं ना कहीं प्रत्याशी बनाए जा सकते, तो उन पर भारतीय जनता पार्टी यानी पहले से तैयारियां कर रही थी कि किस व्यक्ति को अपने साथ लेकर आना है। इस सूची में उसका सीधा दिखाई देता है। सर जी मेरे साथ बने हुए, सर जी से समझ लेता हूँ। सर जी, इसमें एक चीज और जो मैं कह रहा हूँ, जिस तरफ कि कुछ लोग हैं, चाहे बंटी बना की बात करें या हम बात करें ब्रज बिहारी पटेलिया देवरी से, कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे, बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, इन लोगों पर भी दांव लगाया बीजेपी ने। यानी बीजेपी साल भर पहले से तैयारी में थी, कहीं ना कहीं आलाकमान या बड़े जो नेता है इस पर विचार कर रहे होंगे कि इन लोगों को हमें अपने साथ जोड़ना। सर जी देखिए, मुझे लगता है कि इस बार कमान जो है केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी तरह से अपने हाथ में रखी है। मुझे लगता है कि इससे आश्चर्य नहीं कि कुछ जो बड़े नेता जिनको टिकट मिला है, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको एक फौरी तौर पर यह बता दिया गया हो कि वो मनस्थिति बनाकर रखें, और शायद हो सकता है कि वो भी मानसिक रूप से तैयार ना हो कि कह दिया गया है, पता नहीं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री सांसदों को चुनाव मैदान में उतारकर केंद्रीय नेतृत्व ने बताया है कि इस बार कमान उसने जो है टिकट वितरण को लेकर खास तौर पर, और बाकी टिकट वितरण ही नहीं, हम देखें तो ओवरऑल उसने पूरा इलेक्शन जो है उसको अपने हाथ में रखने की एक कोशिश की है। सूची में और भी बहुत कुछ है शरद जी। जी रितु बताइए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मनोज जी, जो सूची हम देख रहे हैं नाम तो कई चौंकाने वाले, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। दूसरी सूची जो जारी हुई है, मैहर का नाम भी इसमें शामिल है और मैहर सीट से विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट काट दिया गया है। पार्टी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दिया है। लगातार पार्टी के खिलाफ नारायण त्रिपाठी बयानबाजी कर रहे थे, अपनी पार्टी के खिलाफ कई बार उन्होंने बयानबाजी की। अलग से विंध्य प्रदेश बनाने की मांग भी कई बार नारायण त्रिपाठी उठा चुके हैं। और ये बड़ा अपडेट भी है, मैहर से नारायण त्रिपाठी का टिकट कटा है। पार्टी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दिया है। शरद जी मैं इस सीट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, शरद जी को भी जोड़ रहे हैं इस बारे में, लेकिन मैं 2018 में शरद जी आपको याद होगा हमने इस पर काफी चर्चा की थी, जब श्रीकांत चतुर्वेदी चुनाव मैदान में थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में थे, उनको हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि वहां से कुछ चीजें अलग थी। बीच में यह भी चर्चा चली कि श्रीकांत चतुर्वेदी शायद कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, बड़ा तेजी से नाम चला था, सिंधिया के बड़े नजदीक माने जाते हैं, और कुछ दिन पहले हमने इंटरव्यू किया था उनका, तो ये लग रहा था कि शायद इनको टिकट दिया जाए। लेकिन नारायण त्रिपाठी का टिकट काटना ये बताता है कि आप बातें ऐसी मत करिए जो पार्टी को नुकसान पहुंचे। मनोज, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने इसके जरिए मैसेज दिया। आपको याद होगा 2 दिन पहले इंदौर में शिवराज जी ने कहा था जिसको जाना है वो जाए, और आप देखिए कि इस बार जाने वालों में भंवर सिंह शेखावत शामिल हैं, दीपक जोशी शामिल हैं, नारायण त्रिपाठी असंतुष्ट शुरू से अपने स्वरों को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं, और कई बीजेपी के नेता जो हैं वो कांग्रेस में गए हैं। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि हम झुकेंगे नहीं, झुकने का कोई कॉलम बीजेपी में नहीं है। और यही वजह है कि नारायण त्रिपाठी को भी एक मैसेज देकर उन्होंने बता दिया है विंध्य में और पूरे मध्य प्रदेश में कि हमारा विधायक भी क्यों ना हो, और वो भले ही ये दावा भी कर रहा हो कि वो विंध्य रीजन की अनेक सीटों पर पृथक विंध्य राज्य के मसले को लेकर प्रभाव डाल सकता है, तब भी हम उसको टिकट से वंचित करके ये मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं है। हितेंद्र सिंह बंटी बना, जो कि दिग्विजय सिंह जी के बहुत करीबी लीडर हैं, अगर हम बात करें राघवगढ़ की या राजगढ़ की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको जो लोग आए हैं और जो बड़ा कद रखते हैं और जो कांग्रेस को चोट पहुंचा सकते हैं, ऐसे नेताओं को भी इसमें एडजस्ट किया गया है। मनोज, बिल्कुल, और खिलचीपुर में यदि हजारलाल दांगी को टिकट दिया है तो बड़े सीनियर लीडर माने जाते हैं, पहले भी विधायक रहे हैं, उन पर दांव लगाया। मधु गहलोत की बात करें आगर से शरद जी, पहले से ऐसी चर्चा थी कि मधु गहलोत एक युवा चेहरा है, और वहां से हम देखें तो जो कांग्रेस के लीडर है वो है विपिन वानखेड़े, बहुत ही युवा तुनुक है, तो उसी हिसाब से मधु गहलोत पर दांव लगाया। ये कुछ सीट है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। श्याम बर्डे पानसेमल से, राजपुर से
बड़ा नाम चल रहा था कि राजपुर अनुसूचित अंतर सिंह पटेल को टिकट दिया जा सकता है, तो वही नाम पर मोहर लगी है। थांदला से कल सिंह भाबर सीनियर लीडर है, कल सिंह भाबर को लेकर भी काफी चर्चाएं थी, कल सिंह भाबर पर टिकट लगा। तो एक एक टिकट यदि हम नाम देख रहे हैं, देपालपुर से मनोज पटेल पर दाव लगाए, पूर्व में विधायक रहे हैं मनोज पटेल, और नागदा खाचरोस से दिलीप शेखावत का टिकट कट गया। दिलीप शेखावत काफी उम्मीद लगाकर रखे थे शायद दिलीप वर्सेस दिलीप होगा, यानी बदल दिया। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह को मैदान में उतारा। इस वक्त की बड़ी खबर ये भी कहा, और सैलाना से संगीता चोरल पर पुनः दाव लगाया। शरद जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए, तमाम बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहली सूची भी देखकर सबने ये बात कही थी कि सूची में काफी ताकत है, काफी दम है। सबसे पहले तो ये रणनीति अब तक कांग्रेस की देखी गई है कि वो चुनाव के काफी पहले, अभी भी देखिए आप, ये बड़ा जोखिम है क्योंकि चुनाव में 60 दिन से ज्यादा का समय है, और इसके बीच में आपने अपने करीब करीब 80 से ज्यादा उम्मीदवार, 80 के करीब उम्मीदवारों के टिकट आपने जो है वो जारी कर दिए हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने ये काफी सोचा होगा मनोज, क्योंकि बीजेपी की जो थिंक टैंक स्ट्रैटेजी है जिसमें अमित शाह जी काफी अहम रोल प्ले करते हैं, ये रणनीति मध्य प्रदेश के लिए अभी की नहीं है। ये रणनीति मुझे लगता है कि 6 महीने पहले बन गई होगी, लेकिन जैसा बीजेपी की अब नई जो चुनाव टीम है जिसमें अमित शाह जी लीड करते हैं, ये कानों कान दाएं हाथ को बाएं हाथ की खबर नहीं होती है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता और जिन नेताओं को टिकट भी मिला है, वो भी शायद ये सूची हाथ में पकड़कर आश्चर्य से, मुस्कुराते हुए और हैरत से अपने समर्थकों से बात कर रहे होंगे इस समय कि चौंका तो दिया यार हमें अपनी ही पार्टी ने। जो बात शरद जी बार बार कही जाती है कि आला कमान यानी दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं उन्हीं को पता है कि आगामी दिनों में कौन सी सूची आने वाली है, और ये पहली बार है। 39 जब पहले नाम आए तो उसमें भी चौंकाने वाले नाम थे, लेकिन आज की सूची तो बहुत अलग है। और सभी वो क्षेत्र हैं, चाहे हम किलचीपुर की बात करें, राघवगढ़ की बात करें, छिंदवाड़ा, मैहर, ये सब वो जगह है जो बड़े स्थान है जहां से काफी नजरें टिकी हुई होती है लोगों की। कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास रहे, कुछ कांग्रेस के पास रहे। तो ये पूरी सूची को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि एक एक सीट जो बड़ी मुश्किल भरी हो सकती, कांग्रेस के लिए चैलेंजिंग हो सकती, चुनौती बढ़ा सकती, उनके नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं। शरद जी, बिल्कुल ठीक है साहब, और कमाल किया है। मतलब मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी ने जोखिम उठाया है, और जैसा कहा भी जाता है कि आपको जोखिम लेना ही चाहिए। जोखिम लेने से एक लाभ ये मिलता है कि भले ही आप कई बार आप चुनौतियों का सामना ठीक से ना कर पाए, लेकिन ये बताता है कि आप सफलता के लिए, जीत के लिए किसी भी बड़े स्टेप को उठाने से पीछे नहीं हटते हैं। और जोखिम आमतौर पर डिविडेंड देता है, आपको उसका लाभ मिलता है। जैसी कहावत भी है कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य हमेशा साहसी का साथ देता है। तो बीजेपी ने साहस दिखाया है। अब ये जनता के ऊपर है कि वो 2023 के इस बहुत ही हाई प्रोफाइल इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अपना जनादेश किसके पक्ष में बंद करती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी ने, मैं फिर दोहराऊंगा इसको मनोज, की कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल सर जी। उमाशंकर गुप्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सीनियर लीडर हैं, पूर्व मंत्री रहे। उमाशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी, सूची को देखकर क्या कहेंगे? सांसदों पर भी दांव लगा दिया, यानी एक एक सीट पर नजर है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और हमारा केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व बड़ी गंभीरता से काम कर रहा है। फिर से 2023 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और इसके लिए योग्य उम्मीदवार चुनाव में लड़ाए जाएं, ये पार्टी का निर्णय है, सर्वे है, कार्यकर्ताओं का मत है। इसके आधार पर पार्टी सूचियां जारी कर रही है, और इस प्रकार आज की सूची भी जो जारी हुई है, पार्टी अपने बेस्ट उम्मीदवारों को उतार रही है मैदान। सर, बेस्ट उम्मीदवार भी नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों की धड़कनें भी बढ़ गई होगी। जैसा 7 तो सांसदों के हाथ में टिकट चले गए, तो सांसद नए बनेंगे, स्वाभाविक है नए लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन वो जो सांसद रहा करते थे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें कई तरह की धड़कनें दिखाई दे रही है। उमाशंकर जी, नहीं दीदी, ये बात तो है। देखिए, धड़कन तो राजनीतिक कार्यकर्ता के दिल में हमेशा धड़कती रहती है, सबकी महत्वाकांक्षा भी होती है, लेकिन ओवरऑल पार्टी जब निर्णय करती है कि पार्टी के हित में क्या निर्णय है और किसकी क्या संभावना है, उसके आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक विशेषता है। वो किसी पद पर रहे ना रहे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी जो निर्णय करती है उसमें सिरोधारी करता है और उसके हिसाब से काम करता है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कई बार ऐसे घटनाक्रम हुए, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के निर्णय के अनुसार चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े। इस वक्त
ये थे उमाशंकर गुप्ता जी, जो कह रहे हैं कि चौंकाने वाली बात है निश्चित रूप से, और धड़कनें तो बढ़ी रहती है, हमेशा बढ़ी रहती है। और ये वो इस समय सूची के नाम है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, सबसे पहली खबर, बंसल न्यूज पर सबसे पहले फग्गन सिंह कुलस्ते को भी मैदान में उतार दिया है। कैलाश विजयवर्गीय, या हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर, ये सब वो चेहरे हैं जो अभी अभी चेहरे दिखाई दे रहे। तो आज भी यदि हम प्रधानमंत्री मोदी, शरद जी, आज प्रधानमंत्री मोदी जब संबोधित कर रहे थे, उस दौरान यदि पूरे मंच को हम देख लें तो हमें लगता है 5 से 7 विधायक वहां बैठे हुए थे जिनको आज टिकट दे दिया। जी जी, इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 7 सांसदों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव लगाया है, जो सीधे तौर पर देखा जा सकता है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे तो उनके मंच पर राकेश सिंह भी नजर आ रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय भी नजर आ रहे थे, नरेंद्र सिंह तोमर भी नजर आ रहे थे, या हम बात करें फग्गन सिंह कुलस्ते, ये तमाम वो चेहरे थे जो नजर आ रहे थे जिन पर दांव लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और ये पहली सूची आपने देखी सबसे पहले बंसल न्यूज पर। दूसरी सूची भी, शरद जी मेरे साथ जुड़े। शरद जी, आज बड़ा दिलचस्प नजारा था, यदि हम वो तस्वीरें भी दिखा पाए उस मंच की, कि आज मंच पर बैठे हुए लोगों को ही पता नहीं होगा कि आज हम जहां बैठे हैं प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब देर रात तक सूची आएगी तो हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे होंगे। शरद जी, देखिए, यही मैं कहता हूं कि बीजेपी की ताकत है साहब। आप याद कीजिए गुजरात का इलेक्शन, आप याद कीजिए दिल्ली का म्यूनिसिपल इलेक्शन, जहां आपने पूरे घर की तरह तमाम पार्षदों के टिकट ही बदल दिए थे। तो ये बीजेपी है साहब। ये बीजेपी इसलिए ये अपनी स्ट्रेंथ शो करती है कि नोबडी इज अबव द पार्टी, पार्टी से बड़ा कोई भी नहीं है। ये मैसेज बीजेपी को एक अनुशासित पार्टी या एक कार्डर बेस्ड पार्टी की तरफ ले जाता है। और ये मैसेज आपने बिल्कुल सही कहा मनोज, कि आज मंच पर खड़े कई नेताओं को शायद ये इल्म कुछ नेताओं को नहीं होगा, या शायद सभी को नहीं होगा, कि उनको कॉन्फिडेंस में जरूर लिया जा सकता होगा कि पहले उनसे कहा गया होगा कि इस बार आप बड़े नेता हैं तो मध्य प्रदेश में आपको भी लीड करना पड़ेगा और इसके लिए हम कुछ फैसले ले सकते हैं। लेकिन ये सूची कुछ धड़कनें भी बढ़ा रही होंगी कई लोगों की, जो आने वाली सूची उनको लेकर जिन्हें मैदान में जाना, बड़े चेहरे बढ़ाने से ज्यादा मनोज मुझे ये लगता है कि ये बताता है कि बीजेपी एक कहीं ना कहीं एक उसको फॉलो कर रही है जिसको आप कहते हैं ना कि एक क्रम को फॉलो कर रही है, कि केंद्र में हम आपको ले गए, आपसे 5 साल या 10 साल हमने आपको केंद्र में रखा, आपकी सेवाएं ली, अब फिर आप अपने अपने नेटिव स्टेट की तरफ चले जाइए और वहां पर रहकर आप ये मध्य प्रदेश की सेवा करिए। और ये जो तमाम चीजें हैं ये बीजेपी की स्ट्रेंथ को शो करता है। ये मतलब मैं कहता हूं कि गजब की सरप्राइज वाली सूची है ये, और ये बताती है कि बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ती है। मतलब बीजेपी ने ये साफ तौर पर मनोज ये बताया है कि मध्य प्रदेश में वो अपने सितारा नेताओं को फिर लेकर आ रही है और फिर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा दिलचस्प समीकरण होगा। ये सारी चीजें तो जनता के हाथ में है, लेकिन जब आप देखेंगे कि अगर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होती है तो आप देखेंगे नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह रहेंगे, इसमें कैलाश विजयवर्गीय रहेंगे। ये वो चेहरे हैं जो कभी प्रदेश की राजनीति में बहुत ताकत से चमकते रहे हैं। इनका एक समर्थन समूह रहा है। तो आप देख सकते हैं आगे की राजनीति मध्य प्रदेश की कितनी दिलचस्प होने जा रही है मनोज। बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, और एक और 3 नामों पर और मैं जिक्र कर लेता हूं चलते चलते आपसे। 3 नाम ऐसे, रघुराज कंसाना, ये भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ज्वाइन किए। दूसरा हम बात कर रहे थे श्रीकांत चतुर्वेदी, जिन्हें मैहर से टिकट दिया गया। तो ये वो चेहरे, एक बात और इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो हमारे साथ आया है उसका पूरा ख्याल है आलाकमान के पास, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात करें या बाकी लीडर की बात करें। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि टिकट कटेगा बाकी आने वाले दिनों में, जो उनके साथ वापस आए थे, तो मुझे लगता है एक नई राह, नई लाइन, और निश्चित रूप से उनके लिए खुशियां लेकर आया है। निश्चित तौर पर देखिए, ये भी बताता है कि आप बड़े हैं तो आपको बड़े होने का दायित्व भी निभाना है। और मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी की ये रणनीति इन नेताओं को ही चुनाव मैदान में उतार कर विजय के मंसूबे से आगे बढ़ने की नहीं है। उसकी कोशिश है कि आप आसपास की सीटों पर असर डालें। अब आप सोचिए, नरेंद्र सिंह तोमर टॉप 5 केंद्रीय मंत्रियों में से एक हैं, बेहतरीन परफॉर्मर हैं। अब उनके जैसे नेता को आपने अचानक विधानसभा चुनाव में उतार दिया है डिमनी से, तो नरेंद्र सिंह तोमर उस ग्वालियर चंबल में बड़ा असर पैदा करेंगे जहां सिंधिया जी के समर्थक हैं और कांग्रेस ये मान रही है कि तथाकथित खींचतान के चलते ग्वालियर चंबल संभाग में उसको काफी सफलता मिल सकती है।
तो नरेंद्र जी के आने से एक काउंटर दिया है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं कि अब नरेंद्र सिंह तोमर जी और सिंधिया जी मिलकर ये जिम्मेदारी लड़ाएंगे, कहीं ना कहीं इसको दायित्व सर जी को मुझे लग रहा है आप जो कह रहे हैं बिंद चंबल की आप बात करें, लेकिन आप देखिए बिंद को भी साधा गया है। बिंद की बात करें, चंबल की बात करें, महाकौशल की जो सांसद से चाहे राकेश सिंह की बात करें हम, या फिर प्रहलाद पटेल की बात करें, ये सब महाकौशल से आते हैं। यदि हम बात कर रहे हैं चंबल ग्वालियर की तो नरेंद्र सिंह तोमर की बात कैलाश जी माफ करिए शरद जी कर रहे हैं। यदि हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय की जो मालवा से आते हैं, मालवा को क्षेत्र को साधने का प्रयास भी किया गया है, तो बहुत अलग तरह की सूची 39 लोगों की सूची है। ऋतु बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि देखिए चौंकाने वाले नाम तो कई हैं जो इस लिस्ट में शामिल है। 17 अगस्त को मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने पहली सूची जारी की, 39 नामों की सूची जारी की। अब दूसरी लिस्ट, उसमें भी 39 नाम, और ये सभी नाम चौंकाने वाले, सभी सीटें चौंकाने वाली। खास बात ये कि कई सीटें ऐसी है जो हाई प्रोफाइल सीट है। और देखिए लगातार हम अपने दर्शकों को एक अपडेट भी बता रहे हैं, हर एक नाम भी बता रहे हैं कि किस सीट पर कौन सा नाम है। सतना से सांसद गणेश सिंह को विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। मनोज जी, इसके साथ ही और भी कई नाम है। सतना के बाद सीधी की ओर हम चलते हैं तो सीधी से रीति पाठक को प्रत्याशी बनाया गया है। सीधी के साथ ही और भी कई ऐसी सीटें हैं, विंध्य की कई सीटें हैं, महाकौशल की कई ऐसी सीटें हैं जो ना सिर्फ ये नाम उस सीट पर प्रभाव डालेंगे बल्कि क्षेत्र पर भी प्रभाव डालेंगे। जबलपुर का रुख करते महाकौशल की ओर हम बढ़े। जबलपुर पश्चिम सीट से राकेश सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। इस सीट से विवेक बंटी साहू को मध्य प्रदेश में प्रत्याशी बनाया गया है। मीडिया के सह प्रभारी जो रहे उदयपुरा से नरेंद्र शिवाजी पटेल पर भी दांव लगा दिया। ऋतु एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी देखिए आप, नरेंद्र शिवाजी पटेल पर भी भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया। जी अपने बात की। बिल्कुल, और साथ ही जिस तरह से मनोज जी हम नाम देख रहे हैं, चौंकाने वाले नाम तो है ही। और बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, सभी को चौंकाया। 39 पहले, 39 अब, कुल 78 सीटों पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है और 78 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम उजागर हो चुके हैं। अब इंतजार रहेगा बीजेपी के आगे की सूची का, लेकिन दूसरी सूची ने भी काफी चौंकाया। और साथ ही शरद जी हमारे साथ जुड़े थे, शरद जी का धन्यवाद मैं करना चाहूंगी। मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी को प्रत्याशी बनाया, कटंगी से गौरव पार्थी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। मनोज जी आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।